7,000 रुपये का नुकसान हो गया पीएफ मेंबर को इस एक गलती की वजह से, जो अगर वो नहीं करता तो उसके पैसे बच जाते। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप जो यहाँ वीडियो देखने जा रहे हैं ये मेरे पास काम आया, मैंने चेक किया, काम किया और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आप देखने जाएंगे वो प्रैक्टिकल जानकारी होगी। और क्योंकि ये पीएफ का बेस्ट चैनल है तो मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में जानकारी देता हूँ और ये चीज़ें आपको और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगी। आप समझिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब भी आप अपना पूरा पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं। इस एक कंपोनेंट में से एक पीएफ का अमाउंट होता है और दूसरा पेंशन का अमाउंट होता है। पीएफ के अमाउंट में अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और सर्विस 5 साल से कम है तो आपका 10% टैक्स कट जाता है अगर आप फॉर्म नंबर 15G नहीं भरते हैं। आपने अगर फॉर्म नंबर 15G नहीं भरा तो मान लीजिए कि आपको 65,000 रुपये आपका पीएफ बन रहा है जो आपको देना है। तो जब आपके खाते में पैसा आएगा तो 6,500 रुपये 10% टीडीएस काट लिया जाएगा और वो काट के इनकम टैक्स वालों को दे दिया जाएगा और आपको जो पैसा मिलेगा वो इसको घटाने के बाद ही दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही काम हुआ है एक पीएफ मेंबर के साथ, जहां पे उसका जो पैसा पास हुआ था वो हुआ था 73,507 रुपये। इसका 10% टीडीएस कट गया और टीडीएस कटने के बाद इनकम टैक्स वालों को दे दिया गया। और ये जो दिया गया है ये 7 मार्च 2003 को दिया गया। अब कहानी ये आती है कि जब आपके पैसे 7 मार्च 2023 को दे दिए गए तो उसके बाद में इस मेंबर को चाहिए था कि वो अपनी आईटीआर भर दे और आईटीआर भर के इसका रिफंड ले ले। लेकिन मेंबर ने उस समय में ये काम नहीं किया है। और अब जब मैंने वीडियोस डाली इनकम टैक्स के बारे में, जहाँ पे मैंने टीडीएस कैसे चेक करना है, टीडीएस वापस कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें वीडियोस में बताना शुरू किया, तो जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि हमारा ये टैक्स कट गया है, ये हमें वापस चाहिए। तो ऐसा होता है कि जो टैक्स होता है ना उसकी एक समय सीमा होती है। जैसे कि इस साल की बात कर रहा हूँ, ये वाला कौन सा साल आपको नज़र आ रहा है, ये है साल 22-23। ठीक है, 22-23 साल जो होता है वो जब ख़त्म हुआ 31 मार्च 2023 में ख़त्म हुआ। ठीक, 31 मार्च 2023 के बाद में आपके पास 4 महीने का आपको टाइम दिया जाता है कि आप 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपने इस टाइम तक भी नहीं भरी तो भी आपको दिसंबर तक का टाइम दिया गया कि आप लेट फीस के साथ भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर तक भी नहीं भर रहे हैं तो फिर भविष्य में आप अपने इस टैक्स को वापस नहीं ले सकते हैं। वो सरकार ने एक तरह से उसे अपने पास रख लिया और अब वो आपको किसी भी हाल में रिफंड नहीं मिलेगा। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, मैं ये आपको चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। YouTube पे दिए जाने वाले किसी भी ज्ञान को आपको हमेशा शक की नज़र से देखना है। खास तौर पे जो पीएफ के चैनल हैं वो कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इस किसी भी जानकारी को बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो जो है बड़े चैनल अपना साइज़ बड़ा होने की वजह से, अपने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज़्यादा बड़े होने की वजह से उनको लगता है कि शायद उनको पीएफ का काम पता है या और वो जो बता रहे हैं वो शायद सही है। तो वो वैसे ही सही है जैसे कोई किताब में पढ़ी हुई चीज़, और जो मान लो कि कोई खाना बनाने की एक किताब है और दूसरा है जो असली में खाना बनाता है। तो आप समझ के देखिए, किताब से पढ़ने वाला आपको अच्छा खाना बनाना बता सकता है या जो कई सालों से खाना बना रहा है वो आपको अच्छा बता सकता है। आप समझते होंगे इस चीज़ को। मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा कि अब समय बीत चुका है और अब आईटीआर नहीं भरी जा सकती है। इस चीज़ को देखने के लिए आपने साल देख लिया, अब मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न वाली जगह पे ले आया। अब यहाँ अगर मैं जाऊँगा ई फाइल पे, मैं यहाँ देखूँगा, मैंने ये देखा कि क्या इसने रिटर्न भरी है, इन्होंने रिटर्न नहीं भरी। ठीक है, फिर अगर मैं देखता हूँ कि मैं इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जाऊँ और मैं यहाँ पे साल सेलेक्ट करूँ तो मुझे करंट असेसमेंट ईयर ये दिखा रहा है। अगर मैं करंट असेसमेंट ईयर ये सिलेक्ट करता हूँ तो मैं आसानी से आगे बढ़ पाता हूँ। वहीं पे अगर मैं पिछला साल सेलेक्ट करता हूँ जिस साल में उनका पैसा कट गया है, तो मुझे ये कहता है कि आप ये आईटीआर किस लिए भरना चाहते हो ये बताइए। और इसके लिए मेरे पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट होगा तभी मैं ये आईटीआर भर सकता हूँ।
और इनमें से कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो आम तौर पे आपको अलाउ करता हो कि आप आईटीआर भर सकते हैं। ये सभी जो सेक्शंस हैं वो खास तौर पे इनकम टैक्स में जब आपको कोई ऑर्डर मिले तभी आप इसे फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि अब अगर आपके पुराने किसी साल का पैसा ख़त्म हो चुका है, टीडीएस का समय जो है समय ख़त्म हो गया, तो अब आप उसे नहीं निकाल सकते। आज की तारीख में जो आपके पास साल है उस साल को समझिए। इस साल के दौरान में अगर आपका पैसा कटेगा तो ही आपको वापस मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और फिर मेरे को भेजते हैं कि ये मेरा टैक्स निकाल दो। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं 2017 में कटा था वो मेरे को निकाल के दे दो। तो ये तो कम जानकारी, वैसे मैं बताता हूँ कि कौन से साल की बात हो रही है, लेकिन लगता है कि चलो पूछने में क्या जा रहा है, पूछ के देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैंने साल लिखा है। ये जो साल है ये साल को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। और अगर इसे असेसमेंट ईयर के नज़रिए से देखा जाएगा तो असेसमेंट ईयर हो गया 25-26, ठीक है, नहीं 24-25 हो गया, 24-25 हो गया असेसमेंट ईयर। तो जब आप यहाँ पे साल देखेंगे, ये जो आप साल देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 24-25, ठीक है। तो अभी हम जो आईटीआर भर रहे हैं वो 24-25 साल के लिए भर रहे हैं। और आपको भी इसका ध्यान रखना है कि अगर इस समय सीमा के अंदर में आपका कोई टैक्स वगैरह कट गया है तो ही आप उसे रिफंड लेने की बात कर सकते हैं। और ये रिफंड ध्यान रखिए, हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देखेंगे, अगर तो आप 31 जुलाई से पहले देख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर आपका आईटीआर आसानी से आप भर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आप देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। आप आसानी से अपना आईटीआर भर के अपना रिफंड ले सकते हैं। तो आप अपने ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें कि कैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न को देख सकते हैं और कैसे आप समय रहते अपनी आईटीआर भरें, जिससे कि आपको सही समय पे अपना रिफंड मिल जाए और नुकसान ना हो। यहाँ पे मेंबर को नुकसान हो गया 7,400 रुपये का, ये नुकसान नहीं होता अगर वो सही समय पे इन्फॉर्मेशन उसको होती, सही समय पे वो आईटीआर भर देता, तो आज उसके पैसे नहीं खराब होते। मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये चीज़ें जो है इनकम टैक्स के एलिमेंट जो है मैं अपने कोर्स के अंदर भी बताता हूँ। बाकी इस जगह पे मैंने आपको जो दिखाए हैं 4 केसेस, मैंने इस वीडियोस में प्लेलिस्ट में आपको 8 दिख रहे हैं। पहले मैंने 4 लोगों का टीडीएस चेक किया और फिर उन 4 लोगों का कैसे आईटीआर भर के पैसा रिफंड लेना है वो भी बताया, ठीक है। ये वाला जो हमने अभी आपको केस दिखाया है, इस वाले केस में हम अपना आईटीआर नहीं भर पाएंगे, इसलिए ये पैसे का साफ तौर पे नुकसान हो गया। अब इसका कोई फ़ायदा मेंबर को नहीं मिलने वाला है, इनकम टैक्स से ये पैसा वापस नहीं आ सकता है। आपको ये कैसी जानकारी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। आपको कमेंट में लिखना है टीडीएस, ठीक है, टीडीएस लिख देना। इससे क्या होगा, इससे मेरे को ये समझ आ जाएगा कि कितने लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है। 2-4% ही लोग देखेंगे। जो लोग अच्छा सीखना चाहते हैं, जो लोग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो लोग समय लगाते हैं। समय आप लगाओगे तो मैं यहाँ पे कोई एंड तक गाना तो नहीं सुना रहा ना, मैं कुछ बताने का है तो ही तो बता रहा हूँ ना। मेरे पास बताने के लिए है तो मैं आपको लंबा लंबा जो है बता सकता हूँ। जिसके पास बताने को कुछ है नहीं वो आपको क्या करेगा, वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का बता देगा। और अगर लंबी वीडियो बनानी हो तो एक ही वीडियो को बार बार रिपीट करता रहेगा। हम इस वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। अरे बता ही दे ना अच्छे से बताएंगे क्या, बता ही दे भाई। ठीक है, तो आपको टीडीएस लिखना है ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने एंड तक वीडियो देखी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।